कि जंगल में एक अंगुली माल डाकू रहता था और जो उधर से गुजरता था उसका वो सिर काट लेता था, अंगुली काट कर गर्दन में पहन लेता था। एक दिन जंसुराजी प्रशांत किशोर उस रास्ते से गुजर रहे थे जानबूझकर कि काट तो देवे करेगा, लेकिन हमको एक बार प्रयास करना चाहिए बिहार बदलाव का। तो बिहार बदलाव के लिए जब गुजर रहे थे बिहार के रास्ते से प्रशांत किशोर, तो अंगुली माल डाकू मिल गया। बोला ठहरो प्रशांत किशोर, नहीं अनसुना किए, बुझे कि आज जाना है या इसको ठहराना है। तो उस परिस्थिति में दो चार कदम बढ़े तो वो बदमाश और तेजी से बोला, अरे ठहरो, सुनते नहीं हो, आज तक इस जंगल में कोई मेरे परमिशन के कारण आगे बढ़ा नहीं और तुम कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ठहर गए। ठहरने के बाद अंगुली माल डाकू कहता है कि अरे कैसे हिम्मत कर दिया यहाँ से जाने के लिए। तो वो बड़ी विनम्रता से बोले नीतीश कुमार जैसे अंगुली माल डाकू को कि मैं तो ठहर गया, आप कब ठहरोगे बाबा। तो बोला अरे इसका क्या मतलब। तो जो बिहार के जनता को लूटते हो, पाप करते हो, जरा पूछ कराओ अपने घर वाली से और बेटा से कि तुम्हारा पाप वो लेगा। तो नीतीश कुमार जब घर गए तब तक देर हो चुकी थी, पत्नी भी दिवंगत हो चुकी थी। बिहार के माँ बहन के गले लगते चलते हैं, माइंड का संतुलन बिगड़ गया, बेटा गड़बड़ा गया। बोला हम लोग पाप के नहीं भागी बनेंगे, आपके बेटा है इसलिए हम तो पापी हो गए और धरती का बोझ बन गए। तो प्रशांत किशोर को आकर बोला भारी गलती हो गया, हमारा घर वाला कोई पाप भोगने वाला नहीं है। तो वही बात है, आज हम लोग कांटी में आए हैं लोगों को कहने कि जो आपका लूटा है वो पाप का भागी बना है। आप अब चेत जाइए। अनयराज चेत गए, विपिन झा चेत गए, सुदर्शन मिश्रा चेत गए, राधे जी चेत गए। अब यहाँ की जनता को चेताने आए हैं कि बाबा चले गए, पिता चले गए, माँ चली गई और हम गरीबी में इसी धरती में डूबते जा रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी डूबते जा रहा है। अब नहीं ठहरेंगे हम लोग तो बिहार का माटी माफ नहीं करेगा। मीडिया के साथियों, आप सब भी बिहार के बेटा हैं, इसलिए एक बार बिहार को ठहराने के लिए आप सब आगे आइए और बिहार में बदलाव लाइए। कांटी ही नहीं बदलेगा, जिला ही नहीं बदलेगा। जब बिहार में सरकार बदलेगा तो जनता का राज आएगा और जनता को गांव में ही हम काम देने की बात कर रहे हैं, गांव में ही शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और गांव में ही हम उसको इलाज की व्यवस्था करने के लिए गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जब ये तीन काम जनता को हो जाएगी तो जनता मुहताज नहीं रहेगा, न वो कभी हाथ फैलाने के लिए मुखिया के पास जाएंगे न विधायक के पास जाएंगे। इसी को लेकर हम सब आज अपने जनता के बीच आए हैं कि हम समझ गए, हम सुधर गए। आप लोग भी इस पंक्ति में आइए ताकि बिहार को सुधार दें। तो महात्मा गांधी का नाम आज अमर है तो आज का पीढ़ी का भी नाम सब दिन अमर रहेगा। साथियों, जाति पर वोट होती है बिहार में, तो जातिगत वोट होता है। हमने बताया है अभी बोलने के क्रम में, जाति पर जब हम वोट देते हैं तो वोट का महत्व खत्म हो जाता है। जब जाति पर शादी ब्याह अब नहीं चल रहा है, इस युग में युग बदला, शिक्षा आ गया, शादी कर देते हैं गार्जियन, लेकिन परिवार गरीबी में नहीं संभलता है, रिश्ता टूट जाता है। तो बिहार में बदलाव लाना है तो पहले जाति पर वोट नहीं देना पड़ेगा, उसको रोकना होगा। जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टर खोजते हैं, जात वाली डॉक्टर नहीं खोजते हैं। जब केस मुकदमा घर में लगता है भाई भाई में तो भाई को सताने के लिए अच्छा वकील खोजते हैं और वोट देते हैं हम जात पर। तो ये समझाना होगा जनता को, आज के नेता जात पर वोट लेते हैं और टांग पसार कर घर में सोते हैं 5 साल, तो कैसे बिहार में बदलाव आएगा। इसलिए वो बताते ही नहीं है, जो गुण है शिक्षा का गुण बताते ही नहीं है। जो अंबेडकर जी का सपना था, गांधी जी का सपना था, उसको राजगद्दी के लेने के लिए चकनाचूर कर दिए आजकल के नेता लोग। न मोदी जी बताने के लिए तैयार हैं, न नीतीश जी बताने के लिए तैयार हैं। लालू जी तो अपने बेटे का सपना देख रहे हैं कि किस दिन मुख्यमंत्री बने तो प्राण त्याग दें। एनडीए तो लगातार बोल रहे हैं कि विकास काफी तेज गति से हो रहा है।
हाँ तो विकास तेज गति से नेताओं का हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, गरीब का विकास हम चाहते हैं ना। गरीब सुधर जाएगा तो अपना घर अपने बना लेगा। प्रधानमंत्री आवास देते हैं 1,20,000 आ 2 लाख रुपया ये लोग कर्जा काढ़ लेता है, आ उसी कर्जा को सधाते सधाते महाजन के चक्कर में मर जाता है। आ घर में पुतो आती है तो जो कर्जा सधाता है बूढ़ा बूढ़ी तो वो बरंडा पर सुतेगा चाहे मरैया में सुतता है, आ कर्जा घर पर चढ़ल रह जाता है। हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के भरोसे विकास नहीं चाहिए। जैसे गांव में पक्का है, बगल में मकान है ना, ये मकान अपना पैसा से बना हुआ होगा, ये सरकार के पैसा से नहीं है। तो पढ़ लिख के बनाया होगा। आ लोग को कहते हैं पढ़ो लिखो नहीं, हम तुमको राशन दे रहे हैं, किरासन दे रहे हैं और गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तुम मजदूर बनो, बाहर जाओ। 15-20 हजार में घर तो 5,000 आता है, वही 15-20 हजार का गांव में इंतजाम कर देते मोदी जी। आज फैक्ट्री वालों को कह दे बिहार में फैक्ट्री लगा दो तो 15-20 हजार गाँव में आएगा ना, तो घर में खाएगा, अगल बगल के दुकानदार भी जिंदा रहेंगे। ये मेरा सोच है, मेरे पार्टी का सोच है कि बिहार मजबूत तब होगा जब हर घर में कुछ न कुछ आमदनी होगा। तो उसके लिए तो रोजगार चाहिए लोकल। सरकारी नौकरी कितना, हम 1 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, जनसंख्या कितना है, गांव पर कई गो हिस्सा पड़ा, ये कहाँ समझाने के लिए फुर्सत है विधायक जी को। डाटा भेज दे कि इस गांव से कितना वोट लेंगे और कई गो नौकरी दिए, कई गो सरकारी दिए, कई गो प्राइवेट दिए, डाटा भेजे गांव में। मेरी पार्टी पंचायत पर मैनिफेस्टो बनाएगी, विधानसभा पर मैनिफेस्टो बनाएगी और नवंबर के बाद दिखा देंगे। इतने पूंजी में, इतने व्यवस्था में लोग कहता है लालूए या बालू बचा हुआ है, सारा बुद्धि तो यही बचा हुआ है। बुद्धि मार के विवेक मेरा खराब करा के देश से विदेश तक नौकर बना दिया, आदमी चरवाहा बना दिया आज का सरकार। तो अब ये नहीं चलने देंगे। मिट्टी में मिलेगी जनसुराज के नेता, लेकिन बिहार में बदलाव आएगा गरीब के लिए, ये हम लोगों का ऐलान है साथियों। तेजस्वी जी एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए और गठबंधन करके विधायक बन गए। पूरा जनसुराजी टाइट है, सभी सीट पर लड़ने के लिए टाइट है। अकेले लड़ के आवे ना तो देखते हैं। बाप के बेटा लल बबुआ, राजा के जगह रोजे चाहिए। यहाँ गरीब के पेट से बेटा जो पैदा लेगा उसको गद्दी देने का बात हम लोग कर रहे हैं। और राहुल जी को तो लड़की न मिल रहा है, हम क्या कहें। हम लोग को तो बड़ा खराब लगता है कि हम पूर्व प्रधानमंत्री के वो बेटा हैं और उनका बुद्धि अगर रहता तो कहाँ से कहाँ न चल गए रहते। कहला हर राज्य में जाते हैं फेंका जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं फेंका जाते हैं। बिहार के लिए क्या किए हुए हैं, क्या कहेंगे कि इंदिरा जी क्या दे के गए, उनके पिताजी क्या दे के गए। हमारे यहाँ राजीव गांधी शहीद हो गए, उन प्रधानमंत्री रहते, दुख मेरे कलेजे में भी है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर। अरे वो तो बहाना है। वोटर वेरिफिकेशन अगर हो रहा है, मृत्यु किसी का हो गया उसका नाम हट जाए और जो हमारे यहाँ 17 साल के लड़के हैं उनका नाम जुड़ जाए, कोई गलत एंट्री हो गया, डबल एंट्री हो गया, हट गया, तो इनमें करेजा पीटने का कौन बात है। जितना वोट रहेगा उतने में ना अच्छा कर्म होगा तो जीतेंगे, जितना वोट रहेगा उतना में होगा। चुनाव आयोग इसको रक्षा कर रही है। जनसुराज SIR का सपोर्ट करती है क्या? SIR की बात नहीं है, ये तो गांव में SIR क्या होता है। गांव में तो हम कह रहे हैं कि डबल कोई वोटर है 2 जगह, नाजायज नेता लोग लाभ ले रहा है। गांव में लोग को पेट भरिए ना रहा है और डबल वोटर कहिया हो गया, हमको उससे क्या मतलब। हम लोग सही बात कर रहे हैं, सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लल बबुआ है, आए हैं, घूमते हैं, जाते हैं, विदेशी टी-शर्ट पहनते हैं और कुछ नाटक प्रोग्राम रोड शो कर लेते हैं, चले जाते हैं। और कभी कभी देखते हैं, कभी ट्रैक्टर पर चढ़ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल मरम्मत करते हैं। इतना फुर्सत है। हम भी अगर बैठ के किसी के खेत में जाके कमैनी कर देंगे तो दिन भर में एको खेत का कमैनी होगा, एको को परिवार के खेत प्रतिपाल हम कर देंगे, ढोंग रचाने से नहीं होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।